बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये है टूटी फ्रूटी और ये हम आपको आज बनाना सिखाएंगे, और वो भी तरबूज़ के छिलकों की मदद से हम ये बना रहे हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ हम तरबूज़ के छिलकों से ये टूटी फ्रूटी बना सकते हैं। तो जब भी हम तरबूज़ खाएं तो इसके छिलके फेंकें नहीं, बल्कि इस तरह हम इसके छिलकों से टूटी फ्रूटी बना सकते हैं। छिलकों का जो ग्रीन पार्ट है उसे हटा लें, और रेड रेड जो लगे होते हैं तरबूज वो भी हटा लें, और इस तरह इसको क्यूब्स में काट लें सफ़ेद पार्ट को। ये हमने तकरीबन 2.5 कप ले लिया है इसका सफ़ेद पार्ट काट कर। अब हम इतना पानी लेंगे जिसमें ये जो तरबूज के छिलकों के टुकड़े हैं वो आसानी के साथ डूब जाएं, और ये पानी लेकर से बॉईल करें पानी को, और उबलते हुए पानी में ये तरबूज के छिलके हम डालेंगे और 2-3 मिनट के लिए हम इसे उबाल लेंगे ताकि ये हल्के से नरम हो जाएं। ये देखें, ये हल्के से नरम हो गए, तो इसे किसी भी छलनी की मदद से छान लें। यहाँ तरबूज के छिलकों को छान लिया हमने। अब हमें शीरा तैयार करना है। तो शीरा तैयार करने के लिए 1 कप चीनी लें और 1 कप ही पानी लें, और दोनों को मिलाकर पकाएं इतना कि चीनी पानी में अच्छी तरह हल हो जाए। अब इस शीरे में हमें ये तरबूज के थोड़े से जो पके हुए छिलके हैं वो डाल देने हैं। थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे ताकि जो शीरा है वो तरबूज के छिलकों में अच्छी तरह रच बस जाए, ये मीठे हो जाएं। अब हमने इसका फ्लेम बंद किया 3-4 मिनट के बाद, और फिर हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून वनीला एसेंस का। अच्छी तरह से मिक्स करें। हम 3 प्याले लेंगे, और इसमें ये जो तरबूज का जो छिलका हमने शीरे में डाल के रखा हुआ है 3 प्यालों में अलग अलग करके डाल देंगे। तो ये हमने शीरे के साथ ही इस छिलकों को प्याले में डाल दिया है। अब हमें 3 मुख्तलिफ़ कलर के ये टूटी फ्रूटी बनाने हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक ये कलर ले सकते हैं। यहाँ हमने हरा और लाल और पीले कलर के ये टूटी फ्रूटी बनाए हैं। तो एक प्याले में आप चुटकी भर लाल रंग का कलर लें और वो इसमें मिक्स कर दें, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर ग्रीन कलर लिया हमने, उसे भी हमने एक प्याले में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और ये हमने येलो कलर लिया है, उसको भी हमने इसमें मिक्स कर लिया एक प्याले में। अब इसको हमें 24 घंटे के लिए रख देना है, और इसे आप चाहें तो किसी भी ठंडी जगह रख दें, चाहें तो फ्रिज के अंदर भी रखा जा सकता है। इसे 1 दिन के लिए हम इसे रख देंगे ताकि कलर जो है वो अच्छी तरह इन छिलकों पे चढ़ जाए। तो 1 दिन के बाद हमने इसको निकाला, तो ये अच्छी तरह कलर चढ़ चुका है। तो अब हम इस जो टूटी फ्रूटी है इसको शीरे से अलग कर देंगे। तो किसी भी छलनी की मदद से आप इसे अलग करें, और हर कलर के टूटी फ्रूटी के लिए अलग छलनी इस्तेमाल करें। तो अलग अलग छलनी में हमने इसको छान लिया है, शीरा से अलग कर लिया। थोड़ी देर से छलनी में पड़ा रहने दें ताकि तमाम शीरा इसमें से अच्छी तरह निकल जाए। यहाँ हमने तमाम टूटी फ्रूटी को अलग अलग छलनी की मदद से छान लिया है, और अच्छी तरह इसका शीरा जो है निकल गया है। अब हमें क्या करना है कि एक ट्रे ले लें और उसमें कोई भी कपड़ा बिछा दें या कोई भी किचन टॉवल बिछा दें, और इस टूटी फ्रूटी को हमें इस पे अच्छी तरह फैला के रख देना है। तो तमाम टूटी फ्रूटी को हर कलर को अलग अलग फैला के रखें। इसे रखें किसी भी पंखे के नीचे खुश्क जगह पे। टूटी फ्रूटी जो हैं वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएं। हमने 3 टूटी फ्रूटी अच्छी तरह खुश्क हो चुके हैं। चेक कर लें अच्छी तरह खुश्क हो गए हैं, तो फिर आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें अच्छी तरह खुश्क हो गए हैं हमारे टूटी फ्रूटी, और ये कितने अच्छे हैं, अलग अलग लग रहे हैं देखने से ही, और ये कितने आसानी से तैयार हो गया आपने देख लिया। अब हम इसे किसी भी जार में से डाल के रखेंगे और हस्बे ज़रूरत इसे इस्तेमाल करेंगे। तो आसानी से हमने ये बना लिया है उन छिलकों से जिन्हें हम आमतौर पे फेंक देते हैं। तो आप भी आसानी के साथ तरबूज के छिलकों से ये टूटी फ्रूटी बनाएं, और किसी भी अपने डिश में इसे इस्तेमाल करें। अगर आप फ्रूट बन बना रहे हैं या फ्रूट केक बना रहे हैं उसमें डाला जा सकता है। इसके अलावा जर्दे में ये डलता है। ट्राई करें इस रेसिपी को, और इसी तरह की मज़ेदार और मुफीद रेसिपीज़ को देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।
दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।